हेलो दोस्तों, आप लोगों के सामने मैं फिर नया एक वीडियो लेकर आ गया हूँ जो कि चल रहा है वीडियो। और छोटी छोटी चीज़ आपको बताई जा रही है मैग्नेट इलेक्ट्रिक सर्किट में, जो कुछ लोग बताते कुछ लोग नहीं बताते। बहुत ज़्यादा अपने को ये नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्राउड ऑफ नहीं करना है। हाँ, जो मेरे को आता है मैं बताऊँगा, आप लोग मन लगा कर पढ़े, छोटी छोटी बातों पर ध्यान दीजिए। और एक वीडियो में आपको हर एक रोज़ एक वीडियो आपको पड़ेगी। आइए हम लोग फिर से। और एक चीज़ और है, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना शेयर करेंगे गरीब लोगों का भला हो जाएगा। मैं तो यही कहूँगा, आप लोग मन लगाकर वीडियो पढ़ें। और साथ जो जितने भी वीडियो पढ़े सब सीक्वेंस वाइज पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आइए हम लोग चलते हैं। हेडिंग रहेगा चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल की बात करें तो कौन कौन सा फोर्स लगता है, आइए हम लोग करते हैं। मान लीजिए ये कंडक्टर है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक। इसमें फोर्स लगा है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो इसका एल कास थीटा, एल साइन थीटा और ये एल, ठीक। अगर इसका रखेंगे साइन थीटा, चुंबकीय क्षेत्र में रखे रहेंगे जिस पर लगने वाला बल, अगर फोर्स जो होता है प्रोपोर्शनल आई, ये प्रोपोर्शनल बी, आई एफ बराबर एल साइन थीटा, तीनों के एक साथ करते तो एफ बराबर आई बी एल साइन थीटा, ये फोर्स लगेगा। इस पर केस क्या लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ तूफान नहीं लिखना है कि एक फोर्स करंट के समानुपाती, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के समान, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बताया हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक। तो इसमें केस फर्स्ट लिखे कि अगर चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो, चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, क्षेत्र के लंबवत हो, तब क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 का वैल्यू रखो इक्वेशन 1 में, आई बी एल साइन 90, तो क्या होगा आई बी एल, इसका मतलब फोर्स मैक्सिमम फोर्स होगा। केस सेकंड में रखे, इसको नोट डाउन, केस सेकंड में क्या रखेंगे, यदि चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो थीटा बराबर 180 से रख देंगे, थीटा बराबर क्या रख देंगे 180 से रख देंगे।
तो अगला केस अगर हम लिखे हैं कि केस क्या लिखें, यदि केस सेकेंड चालक के वेग की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के क्या हो, समांतर हो। थीटा बराबर क्या होगा, एक्सोसियंस या थीटा बराबर 0। तो यह बराबर IBL रखो, साइन एक्सोसियंस 0 हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो गया 0, तो मिनिमम फोर्स हो गया, मिनिमम फोर्स हो गया। अब यही रखे चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर किया गया क्या है, अगला का कोर्स रहे यही इस पर किया गया क्या कार्य होगा वो हम लोग देखते हैं। किया गया कार्य, तो कार्य क्या होता है वही हम लोग देखते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे। किया गया कार्य क्या होगा, किया गया कार्य W बराबर क्या होगा F इंटू डी, F बराबर क्या है IBL डी, IB इंटू AD, A हो गया, I इंटू B बराबर क्या होता है I इंटू A होता है, शायद यही होता है। I बराबर क्या होता है, ये तो अपना फाई हो गया, फाई बराबर भी ये होता है, तो I इक्वल टू फाई, तो W बराबर फाई टू आई हो जाएगा, ये फाई के बराबर हो गया, फाई बराबर भी ये होता है। मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी शायद लिखवाए हैं, मैग्नेटिक प्लस डेंसिटी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक D बराबर Q बाई ए, सही 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 सही। अब कार्य के अनुप्रयोग क्या है, तो इसी पर हम कार्य के उपयोग लिखेंगे, पहले से इसको हम डाल दें। अब कार्य के अनुप्रयोग, ठीक, कार्य के अनुप्रयोग, कार्य के अनुप्रयोग। पहला, लंबे सीधे धारावाही चालक पर ए, लंबे सीधे धारावाही चालक पर मान लीजिए क्या हो गया, यहाँ से डिस्टेंस R इंटू H, करंट I, तो लंबे सीधे तो किया गया कार्य
टर्न, टर्न इंटू एम्पियर टर्न, एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न क्या है, क्या बराबर एफ इंटू डी ए इंटू टी एफ इंटू एच 2 पाई आर इंटू आई इंटू 1 एच बराबर आई अपन 2 पाई। ये भी फार्मूला पूछता है कि लंबे सीधे धारावाही चालक पर किया गया कार्य। लंबे सीधे धारावाही चालक है, मान लो लंबा है, इस पर लंबा चालक है, इस पर करंट फ्लो रहा है, डिस्टेंस पर आर एफ फोर्स लग रहा है, तो उस पर फोर्स क्या होगा, एच बराबर इतने। अगर डिस्टेंस आर पर एच फोर्स लग रहा है तो कितना फोर्स लग रहा है, एच बराबर आई अपन 2 पाई आर। समझ गए होंगे, ये फोर्स लग रहा है आपका। अगला लंबे सीधे परिनालिका पर, लंबे सीधे धारावाही परिनालिका पर अब परिनालिका पर फिगर तो नोट डाउन कर लिए होंगे। लंबी परिनालिका पर मान लीजिए यहाँ डट डट है, यहाँ का पॉजिटिव है, तो यहाँ से फ्लक्स इधर फ्लो हो रहा है। ठीक, इसकी लेंथ क्या है, यल है, यल है। तो एन पोल्स पर यहाँ कुछ दूरी पर एन पोल्स रखा है, कुछ दूरी क्या रखा है, एन पोल्स। तब क्या होगा, सेम वही चीज रहेगा। यहाँ लिखेंगे लंबी परिनालिका पर, क्या लिखेंगे, लंबी परिनालिका पर भी नालिका पर किया गया क्या, लंबी परिनालिका पर क्या हो गया, एफ इंटू टी ए इंटू टी, एफ क्या है, एच है, और डी क्या है, यल है, एन इंटू आई, नंबर ऑफ टर्न्स एन, एच बराबर एन आई पर एन, और ये भी होता है एच एल बराबर एन आई इक्वल टू ए टी बराबर होता है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर बात करें, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो फार्मूले हैं, याद रखिएगा। बेसिक के बिना तो इलेक्ट्रिकल ख़त्म है, कोई इलेक्ट्रिकल का महत्व नहीं है। अब इस पर हो गया, ये चीज़ याद रखिए, एच बराबर एन आई पाल एल तो आता है। अब आगे हम लोग चलते हैं, तो दो समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला फोर्स, समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो मान लीजिए एक पैरेलल कंडक्टर यहाँ, एक पैरेलल कंडक्टर यहाँ है, यहाँ से डिस्टेंस आर है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट I2 है,
समांतर धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो फोर्स से तो F बराबर क्या होगा, I1 B इंटू एल, I1 म्यू इंटू एच एल, I1 म्यू एन आई अपान एच बराबर आई अपान 2 पाई आर इंटू एल म्यू I1 I2 2 पाई इंटू आर इंटू एल। ये हो गया फोर्स। क्या फोर्स लग रहा है, ये लग रहा है 2 पाई इंटू आर, ठीक, I1 इंटू I2 2 पाई इंटू आर। कभी आएगा तो आराम से याद रखकर रखिएगा। अगर हम एक चीज़ और जानते हैं, क्या इसको बना लिए हैं, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, अभी इसको नहीं, अगर हम मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, किसकी, मैग्नेटिक सर्किट की बात करें, तो मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक सर्किट है इतना, ठीक, मैग्नेटिक से ये यूजफुल फ्लक्स है जो अपना मैग्नेट से जा रहा है, ये मैग्नेटिक है, मैग्नेट है, इसके अंदर हमने करंट फ्लो बहा दिया, ठीक, क्या है, मैग्नेट है, करंट फ्लो करवा दिया है। तो अब बात करें यूजफुल फ्लक्स, इसको क्या बोलते हैं, फ्रिंजिंग फ्लक्स, बिखरा हुआ फ्रिंजिंग फ्लक्स, इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। लीकेज फ्लक्स समझ गए, लीकेज फ्लक्स क्या होता है, फ्रिंजिंग फ्लक्स क्या होता है, समझ गए। अब क्या है, बी बराबर म्यू एच, इतना जानते हैं, तो फाई इधर रख दे, एच बराबर एन आई अपान एल इंटू इधर रख दे, कोई दिक्कत नहीं।
तो क्या हो जाएगा, एन आई अपान एल अपान म्यू ए अगर कर देंगे तो कोई इशू नहीं है। ते फाई अच्छा, ये दोनों साइड रखती है, दोनों साइड में कलर रखती है। देखो आपको अगर थोड़ा सा भी आइडिया है ना तो आप निकाल लोगे। तो क्या हो गया, एन आई अपान यस होता है, यस क्या है, रिलेक्टेंस है। यस को हम लिखते हैं रिलेक्टेंस, यस क्या है, रिलेक्टेंस। तो यल अपान म्यू, याद रखिएगा। रिलेक्टेंस क्या होता है, जो किसी भी चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के मार्ग का, फ्लक्स के प्रवाह का विरोध करता है, वही रिलेक्टेंस होता है। रिलेक्टेंस क्या है, रिलेक्टेंस आपका होता है किसी चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग का विरोध करता है, उसे रिलेक्टेंस कहते हैं, या चुंबकीय परिपथ में बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है। रिलेक्टेंस सीधा सीधा लिखो, किसी चुंबकीय परिपथ का वह गुण या किसी चुंबकीय परिपथ का वह गुण जो चुंबकीय परिपथ में बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है, या किसी चुंबकीय परिपथ में बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है। सीधा सीधा रिलेक्टेंस, उसे रिलेक्टेंस कहते हैं। इसका मात्रा इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा, या 1/हेनरी होता है। मैग्नेटिक सर्किट तो हो गया होगा, इसको बना लिए हम लोग। अब हम लोग चलते हैं रिलेक्टेंस। अब रिलेक्टेंस, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है, इस पर भी फार्मूला आता है, डायरेक्ट यूनिट पूछ लेता है। तो रिलेक्टेंस क्या होता है, किसी चुंबकीय परिपथ में बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का। सीधा लिखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का, मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। अब तो विरोध करता है तो भाई सही बात है, इसे यस से डिनोट करते हैं, इसे यस से प्रदर्शित करते हैं। कहीं कहीं अलग करते हैं, हमने यहाँ ऐसे कर दिया। तो इसका मात्रक क्या होता है, देखो हम लोग जानते हैं ना, यस बराबर हम क्या जानते हैं, एन आई अपान पाई। तो इसका मात्रक क्या हो गया, एम्पियर टर्न वेबर, या 1/हेनरी, 1/हेनरी हेनरी हो गया, या एम्पियर टर्न वेबर। एस बराबर क्या होता है, एल अपान म्यू ए होता है, 1/म्यू एल बाई ए। 1/म्यू क्या होता है, रिलेक्टिविटी, क्या होता है, रिलेक्टिविटी टी। तो इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर हेनरी, यूनिट है, यूनिट मीटर पर हेनरी यूनिट होता है रिलेक्टिविटी का, याद रख लेना। तो रिलेक्टेंस क्या है, किसी भी चुंबकीय परिपथ में बहने वाली फ्लक्स का विरोध करता है। तो रिलेक्टेंस रेजिस्टेंस के बराबर हुआ। तो रिलेक्टेंस, अगर हम रिलेक्टेंस को रेजिस्टेंस के बराबर करें तो कोई इशू नहीं, मगर वो करंट का विरोध करता है। ये अपना, तो अब ये वाला फार्मूला कभी कभी बहुत ज़्यादा पूछता है, या कभी ये पूछ लेता है एम्पियर टर्न वेबर। ये जेई एसएससी जेई पूछा है, बहुत बार पूछा है, एम्पियर टर्न वेबर या 1/हेनरी, एस इक्वल टू एल अपान म्यू और या 1 फार्मूला तो बहुत पूछते हैं।
अब आगे चलते हैं। मैग्नेट मोटिव फोर्स क्या बोलते हैं? मैग्नेट मोटिव फोर्स। मैग्नेट मोटिव फोर्स, मैग्नेट मोटिव फोर्स रिमेम्बर क्या होता है? EMF किसी चुंबकीय परिपथ का वह गोल होता है जो चुंबकीय फ्लक्स को बहने में सहायक होता है, जो किसी चुंबकीय फ्लक्स को फ्लो होने में सहायक होता है, या कुछ किसी चुंबकीय परिपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो प्रदान करता है। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में बहने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स को रास्ता प्रदान करता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स को मतलब किसी चुंबकीय परिपथ का वह गुण होता है जो उस मैग्नेटिक सर्किट में, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जिसके कारण हमारा करंट एक स्थान से दूसरे स्थान फ्लो होता है, जो उसके बहने में सहायक होता है। ऐसे किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में बहने वाली फ्लक्स में सहायक होता है। किसी मैग्नेटिक सर्किट में बहने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स में सहायक होता है। फ्लक्स में सहायक होता है या मैग्नेटिक फ्लक्स बहने के लिए फोर्स प्रदान करता है, या मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होने के लिए फोर्स प्रदान करता है। फोर्स मतलब बल करता है। तो इसको बोलते हैं EMF। इसका मात्रक होता है एम्पियर टर्न या गिलबर्ट। यूनिट क्या होती है याद रखिएगा, एम्पियर टर्न क्या बोलते हैं? एम्पियर टर्न या गिलबर्ट बोलते हैं। तो HLNI/AT अभी मैंने लिखाया था, समझ गए कहाँ से आता है? तो हमने और नहीं लिखा था, अगर लीकेज फ्लक्स लिखे कहीं लीकेज फ्लक्स आ जाता है। लीकेज फ्लक्स अगर लिखें, लीकेज फ्लक्स क्या लिखें? लीकेज फ्लक्स। अगर लीकेज फ्लक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा? πL, तो टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स, एक से अधिक होता है लीकेज फ्लक्स का। नोट डाउन कर लीजिएगा, लीकेज फ्लक्स कहीं पूछ लेता है कि φT अपन φU, टोटल फ्लक्स अपन यूजफुल फ्लक्स। तो समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैग्नेट सर्किट में क्या क्या भी चल रहा है। बहुत क्वेश्चन पूछता है, हर चीज़ आता है कहीं ना कहीं। फार्मूलेस पूछ ले, कभी ये पूछ लेता है HL=NI/AT, इस पर भी न्यूमेरिकल कभी कभी पूछता है, तो आप लोग को घबराना नहीं।
हर चीज़ से लड़ाई करनी है। छोटी छोटी चीज़ मैग्नेटिक सर्किट में पूछता है, इलेक्ट्रिक सर्किट पूछता है, तो आप लोग को अच्छे से बेसिक तो बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि बेसिक क्या होता है, मैग्नेटिक मोटिव फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ बेसिक इलेक्ट्रिकल एक आपका बेस है जो कि आपको बहुत आगे ले जाएगा, और उसको आप बेस जाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग ऐसे मन लगा कर पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें। सो थैंक्स।